पहली चीज़ आपको जो सेल्फ मेडिकेशन का पार्ट है वो छोड़ना है। अगर कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस बना रहता है तो सोरासिस ठीक होने के बाद भी रिलैप्स कर सकता है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। सोरासिस को हम हरा सकते हैं, सोरासिस को हम हरा पाएंगे और इसे ख़त्म करके रहेंगे। आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जिनके बारे में मैं आज बात करूंगी। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो सबसे पहले जो सोरासिस है वो मंडल कुष्ठ होता है आयुर्वेद की भाषा में, और मैंने अक्सर पेशेंट को देखा अपने क्लिनिक पे आते हुए जो खुद को सेल्फ मेडिकेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट ही बोलता है कि मैंने रामदेव बाबा की कोई आरोग्यवटी खा ली, मैंने कोई पंचकृत धृत घृत खा लिया, मतलब कुछ कुछ दवाइयों के नाम वो लेते रहते हैं। किशोर गूगल मैंने खा रखा है। तो सेल्फ मेडिकेशन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया है, इंडिया में हर दूसरा इंसान ही डॉक्टर बन जाता है। केमिस्ट भी आपको रेकमेंड कर देता है कि आप ये दवाई खा लो। तो वो जो सेल्फ मेडिकेशन है, चाहे वो केमिस्ट की दुकान पे है, चाहे वो आयुर्वेदिक स्टोर है या होम्योपैथिक स्टोर है, आप खुद को सेल्फ मेडिकेशन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे दिक्कत बढ़ जाती है। लोग बहुत सारी चीज़ें खा के आते हैं, बहुत सारी हरिद्रा की जो टैबलेट्स हैं वो खा के आ रहे होते हैं, कोई साफ़ी पी के आ रहा होता है। हमने सोचा साफ़ी पी लेंगे तो ब्लड प्योरीफाई, मतलब हमारा जो ब्लड में टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे। एज ब्लड प्योरीफायर हमारा ब्लड अच्छी तरीके से काम करेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। और नतीजा क्या होता है, पेशेंट और एग्रावेटेड स्टेज में हमारे पास आता है और पेशेंट खुद बोलता है कि ये चीज़ें करके मेरा सोरासिस और बढ़ गया। तो जो आप खुद को ही इधर उधर से सुन के या कोई वीडियो देखी या कोई रिव्यू पढ़ा या गूगल किया, आपने सुना पढ़ा और वो दवाई आप खाना शुरू कर गए, ज़रूरी नहीं है वो दवा आपकी बीमारी को कम करे या आपकी बीमारी को ख़त्म करे। तो पहली चीज़ आपको जो सेल्फ मेडिकेशन का पार्ट है वो छोड़ना है। आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। नंबर 2, जो आपका गट हेल्थ है वो ठीक रहना ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस बना रहता है तो सोरासिस ठीक होने के बाद भी रिलैप्स कर सकता है। तो आपका गट हेल्थ ठीक रहना चाहिए। जैसे लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक पेट साफ ही नहीं होता, लेटरिंग ही नहीं आती, जैसे लेटरिंग में चिपचिपापन आता है, कुछ भी खाते हैं लेटरिंग जाना पड़ता है। तो ये जो इश्यूज होते हैं ये आपको सॉर्ट करना पड़ता है ताकि आपका रिलैप्स ना हो और सोरासिस आता जाता ना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फास्टिंग करें या फिर आप फ्रूट डाइट पे रहें या हल्के खाने पे रहें, या आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करके या फिर कम खाना खा के भी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एसिडिटी वाली चीज़ें ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं और एनिमल प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि एनिमल प्रोटीन क्योंकि एनिमल है, हमारे पचाने के लिए वो नहीं बचा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नॉनवेज के खिलाफ हूँ या नॉन वेजिटेरियन फूड के खिलाफ हूँ, वो चॉइस है सबकी अपनी अपनी कि हम क्या खाते हैं, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है या मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। बट येस, फॉर श्योर अगर आपको ऐसी बीमारियां हो रही हैं और उन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो एनिमल प्रोटीन आप छोड़िए। क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब आप खाते हैं तो आपके लिवर पे भार पड़ता है उसे पचाने के लिए, और जब लिवर पे भार पड़ता है तो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं बॉडी में और आपकी बीमारी बढ़ती रहती है। तो इस वजह से हम बोलते हैं या मैं बोलती हूँ आप एनिमल प्रोटीन छोड़ दीजिए। नंबर 3, आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, क्योंकि लोगों की आदत ही नहीं होती ज़्यादा पानी पीने की। सर्दियां हैं, वैसी सर्दियां आ गई हैं, प्यास कम लगती है और कुछ लोग तो ये बोलते हैं हमें फील ही नहीं होता, हमें पानी भी पीना है। तो वाटर इनटेक बढ़ाने से आपका जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, आपका यूरिन जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होता है, आपके टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं और एलिमिनेशन अच्छे से हो पाता है। साथ ही साथ अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको जो बहुत इनटेक करते हैं वो छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्कोहल, टोबैको से जो एग्रावेशंस आती हैं पेशेंट में वो अनकंट्रोलेबल होती हैं और वो किसी भी दवाई से जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये जो इनटेक आप कर लेते हो, आपको लगता है कि एक ही बार तो हमने अल्कोहल लिया है या हमने एक बार तंबाकू ही खाया, बट आपको नहीं पता वो किस लेवल के टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में छोड़ रहा है। और आपको जब स्पेशली बीमारी है तो क्यों खाना है? अगर आपको अपने से प्यार है, आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बीमारी बढ़े भी ना और आपको परेशान ना करे, तो उसके लिए बहुत कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या अपना जो भी इंटरेस्ट है अल्कोहल में, टोबैको में, वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं बचेगी तो ये चीज़ें खा पी के आप क्या करेंगे? नंबर 4, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने बहुत देखा है
पेशेंट मेरे 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा देते हैं। कुछ पेशेंट जो मैं बोलूँगी, अगर 100 पेशेंट की मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो 100 में से 10-15 पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उन्हें साल भी लग जाता है ठीक होने में, 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। उनके साथ एक ही दिक्कत होती है कि वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज उनकी बॉडी क्लियर हो गई, अब जैसे मौसम आया थोड़ा बहुत, और जब वो आए थे हमारे पास तो वो बहुत ज़्यादा सोरासिस लेकर आए थे, 99% बॉडी सोरासिस में कवर्ड थी। अब जैसे मौसम रिलैप्स हुआ या दिवाली गई तो उन्होंने मतलब थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर दी, और फिर जब ठंड आ गई तो ड्राइनेस की वजह से थोड़ी रेडनेस और बॉडी में पित्त भर जाता है, तो वैसे ही वो 5-10% थोड़ा सा रेडनेस और एक पैच आ गया, तो वो पैनिक बहुत कर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कितनी बुरी कंडीशन से निकल के वो स्टेबिलिटी पे आए हैं, और जब ये पैच निकल जाता है तो वो ट्रीटमेंट पे से, चाहे मेरा चाहे किसी और का, वो ट्रीटमेंट पे से भरोसा उठा देते हैं कि हमने जो दवाइयाँ खाई हैं वो यूजलेस है, दवाइयों ने कोई काम ही नहीं करा है। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब खांसी जुकाम बुखार भी दोबारा आ जाता है ठीक होने के बाद, या फिर आप वेट कम कर रहे हो, डाइट से एक्सरसाइज से आपने कुछ भी खाना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, तो आप मोटे हो जाते हो दोबारा। तो जब यही चीज़ें साथ नहीं देती हैं लंबे समय तक, तो आप जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप बदपरहेज़ी कर रहे हैं या एक आधा पैच रिलैप्स हो भी जाता है, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। उसको एक कूल स्टेट ऑफ माइंड से आप लीजिए अपने ऊपर, और ये सोचिए कि एक ही तो पैच है, लेट इट भी ठीक हो जाएगा, मैं तो अपना इतना बुरा सोरासिस ठीक करके आया हूँ। तो ये जो स्ट्रेस है बीमारी का, जो छूटता ही नहीं है, ये जो फियर है कि अब ठीक तो मैं हो गया, अब 2 महीने बाद दोबारा ना आ जाए, 6 महीने बाद दोबारा ना आ जाए, आपको नहीं पता 2 महीने बाद क्या होने वाला है या 6 महीने बाद क्या होने वाला है, तो लेट इट बी। जब ये लेट इट बी हो जाएगा और जो होगा देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा, तो आपको मेरे जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, अपने लिए अपनी लाइफ को हेल्दी करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे ताकि आप मेरे या किसी भी डॉक्टर से बचे रहें और सोरासिस के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोटोज़ भेजिए, कॉल करिए, मुझसे आके मिलिए और इसका एक सही इलाज पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।